दोस्तों, बिहार में ऐसे भी नेता हुआ है जिन्होंने खपरेल के मकान में रह करके, झोपड़ी में रह करके बिहार के गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया। हमेशा जनता के लिए ही जीता रहा। और उसकी पत्नी मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसकी पत्नी बकरियां चराया करती थी और वही उसका जीवन यापन था। मुख्यमंत्री रहते हुए उसने कभी अपना घर नहीं बनवाया, बल्कि उसने झोपड़ी में ही अपना जीवन गुजारा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे बिहार के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की। आज उसकी चर्चा इसलिए हो रही है, आज उनकी इतनी प्रशंसाएं इसलिए हो रही है क्योंकि अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इसी बात को लेकर के जो विशेष चर्चाएं उनके ऊपर है, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर का सादा जीवन और उच्च विचार कैसे था। उसके बाद जानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा ये कौन ऐसी वाक्य थी जिससे वह इतने प्रशंसित हो गया और इतने लोग उसकी प्रशंसा ही करने लगे। और गांव में बनी झोपड़ी में ही रह करके उसकी पत्नी जो है बकरियां चराया करती थी। और साथ कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए भी थे, लेकिन फिर भी उसने अपने लिए पक्का का मकान नहीं बनवाया। बकरी चराती दिखी मुख्यमंत्री की पत्नी तो फिर उस पर भी मीडिया वाले ने कई तरह के प्रश्न किए थे। उन तमाम मुद्दा पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिहार को कर्पूरी ठाकुर के रूप में एक ऐसा नेता मिला था जो तब और अब भी बिरले ही मिल सके हैं। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों की आवाज और जननायक के रूप में जाना जाता है। उनकी सादगी और संपन्न भाव से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कर्पूरी ठाकुर को अन्य राजनेताओं से अलग करता है। वर्तमान में कई मुख्यमंत्री बने हैं और हैं भी, लेकिन उनके जैसा बनना बहुत कठिन है। बिहार में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जैसा सदा विचार और जननायक बनना शायद ही किसी के बस के बात हो। जननायक की जयंती पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक झोपड़ी में हुआ था और 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो झोपड़ी के ही मालिक बने रहे। भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने राजनीति को सामाजिक बदलाव का औजार बना। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1 बार उप मुख्यमंत्री पद की कमान उन्होंने थामी, 1 बार सांसद रहे और 1 बार विधायक बनकर के भी उन्होंने नेतृत्व किया। वित्त और शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास रहा। कभी विधानसभा चुनाव वो नहीं हारे। इसके बाद भी उनका जीवन बेहद सादगी भरा रहा। कहा जाता है कि वो झोपड़ी में जन्मे थे और उनके निधन के समय उनके पास केवल वही पुश्तैनी झोपड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने कहीं अपना घर मकान नहीं बनाया था। रुपए पैसे के मामले में वे बेहद ईमानदार थे। राजनीति में भी परिवारवाद के खिलाफ रहे और अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर के पास न तो अपना घर था और न ही अपनी गाड़ी थी। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी और सादगी को मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र ऐसे किया गया है और ऐसे आप समझ सकते हैं। जब वह एक बार पार्टी की बैठक हजारीबाग में थे और ये तय कर दिया गया था कि एक बड़े उद्योगपति के घर पर सीएम का नाश्ता होगा। पार्टी के लिए सहयोग करने की भी बात हो गई थी। जब कर्पूरी ठाकुर वहां से नाश्ता करके लौटे तो केवल 500 रुपये पार्टी के लिए मांगा। लौटने के दौरान उन्हें उक्त नेता ने कहा कि वो 5 लाख रुपए देने वाले थे। अब देखिए, प्रश्न ये है कि कर्पूरी ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री थे, जिसके पास पैसे की कमी नहीं हो सकती है, और वह जब पार्टी में गए तो उस पार्टी के लिए सिर्फ उसने जो उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं, जो भी कहिए पैसे विभाग के जो होते हैं, वो सिर्फ उसे 500 रुपये देते हैं। उनसे 500 रुपये मांग भी ही करते हैं जिससे कि पार्टी में वो 500 रुपये ही सिर्फ इन्वेस्ट कर सके। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री थे। और आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री जो इससे पहले रह चुके मुख्यमंत्री लूट लूट करके अपने घर भर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया। वो बताते हैं कि परिवार के लोगों को उनके मुख्यमंत्री होने का कोई लाभ नहीं मिलता था।
उनकी पत्नी गांव की झोपड़ी नुमा अपने घर में रहती थी। उन्होंने बताया कि एक बार किसी सरकारी कार्यालय में समस्तीपुर गया और वहां से उनके गांव गया तो देखा कि झोपड़ी टूटी हुई थी। एक टूटा हुआ स्टूल था, उसे पोंछ कर मुझे बैठने के लिए दिया गया था। मिट्टी के चूल्हे पर पकड़ी की आग से मेरे लिए उन्होंने चाय बनाई और उस समय कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त जो ये पपड़ा वगैरह होता है ना, लकड़ी के ऊपर छिलका जो होता है उसको जला करके चाय बनाया गया था और साथ साथ वो गोईठा वगैरह होता है उसके जरिए। और उस वक्त से आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है जिसके पास बिहार की गद्दी है और वो ऐसे माहौल में रहे, उसके परिवार वाले ऐसे माहौल में रहे, वो चाहते तो अपने लिए मकान भी बना सकते थे, उसके लिए आलीशान बंगला बना सकते थे, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1952 में बतौर विधायक वो बने और प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑस्ट्रिया जा रहे थे। उनके पास कोट नहीं था। एक दोस्त ने उन्हें कोट मांगा। कोट जो फटा था, उन्हें यूगोस्लाविया में मार्शल टीटे ने कोट भेंट दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पूर्व विधायक कहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती कार्यक्रम में भाग लेने जब वह जगदीशपुर गए थे तो लौटने के क्रम में कार का टायर पंचर हो गया और कर्पूरी ने तब सुरक्षा कर्मियों को कहा कि वो किसी ट्रक को रुकवा दे और उसी में बैठ करके पटना जाएंगे। हालांकि थाने की गाड़ी मुहैया करा गई थी। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर सीएम बने थे तो उस समय समस्तीपुर के उस अनुमंडल में एसडीओ फील्ड विजिट पर निकले थे। स्थानीय सीओ भी उनके साथ थे और अचानक सीओ ने एसडीओ को कहा कि सर, वो जो खेत में महिला बकरी चरा रही है वह मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। तत्कालीन एसडीओ ने कंफर्म किया तो बात सही निकला और इसका जिक्र उन्होंने तब किया था जब वो सहरसा के डीएम बनकर के आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी गाड़ी की चक्का पंक्चर हो जाती है और उसके बाद वह ट्रक में बैठ करके निकल जाते हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी पत्नी बकरियां चराया करती थी और उसे कोई परवाह नहीं, वह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। अब सोच सकते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। कितने गर्व की बात है कि आज बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे जीवन सिर्फ बिहार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ना ही उसने अपने झोपड़ी को महल में कन्वर्ट किया और ना ही उसने कभी भी अपने परिवार को परिवारवाद के हिसाब से राजनीतिक में लाने का प्रयास किया। उसने झोपड़ी में अपनी जीवन बिताई और साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से अपनी पत्नी को बकरी चराने के लिए छोड़ दी, अपने घर में एक चूल्हा तक का व्यवस्था नहीं किया जिससे कि भोजन सही तरीके से पक सके और आज उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद रह चुके हो या राबड़ी देवी रह चुकी हो, उन लोगों ने जितना घोटाला किया आप सोच सकते हैं कि उसके अगर 1% भी अगर कर्पूरी ठाकुर जी ईमानदारी से भी रख लेते तो शायद उनके पास वह खपरेल मकान नहीं होते और उसकी पत्नी बकरी नहीं चरा रही होती, बल्कि उनका जीवन सुख में बीत रहा होता। फिलहाल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है। इनके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।